जो इस देश की अति महत्वपूर्ण और बहुत ही रेप्यूटेड यानी प्रतिष्ठित और कठिन सी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को कॉम्पीट करके और बहुत अच्छे स्कोर से ये MBBS के रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाए हुए हैं और 720 में से लगभग 650 नंबर जिन्होंने अर्जित किया है, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो बच्चों, आप सबको, आपके परिवार को, आपके पूरे समाज को, पूरे देश को मैं कहूँगा, और यहाँ तक कि इस इंस्टीट्यूट और आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया, सबको मेरी तरफ शुभकामनाएं। अब बाकी लोग जो बैठे हुए, मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि ये जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए जिनको एडमिशन मिल चुका है मेडिकल कॉलेज में, ये देखने भले सिंपल लग रहे हैं लेकिन आज की डेट में ये करोड़पति हैं। और ये करोड़पति कैसे हैं, मैं अक्सर अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए बताता रहता हूँ। ऐसे ही कि एक विद्यार्थी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले जाता है MBBS करने, तो लगभग 1 करोड़ रुपए उसकी फीस लगती है। और ये अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, लगन और ईमानदारी से, अपने स्कोर से बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन कर, इनके ऊपर पूरा खर्चा करोड़ों का वो सरकार खर्चा करेगी। यानी 1 करोड़ रुपए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डोनेट करते हैं वो इन्होंने जीत लिया, तो ये करोड़पति हो गए। अब अमिताभ बच्चन जी सोनी चैनल पे जाने क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, कौन बने करोड़पति, यहाँ तो हम हर साल कितने करोड़पति बनाते रहते हैं। ये करोड़पति हैं कि अगर 624 नंबर मान लीजिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेज पाने के लिए जरूरी है 720 में से, और वो 624 नंबर को 4 से डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कर सकते हो कैलकुलेशन, कितने आ जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और सपोज 624 नंबर में MBBS मिला तो कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं? 156। अब 156 क्वेश्चन सही करके अगर आप 1 करोड़ रुपए कीमत की प्रतिष्ठा और कॉलेज सीट गेन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन की कीमत कितनी हो गई? देखिए मेरे विद्यार्थी सब रटे हुए क्योंकि मैं इनको याद कर देता हूँ। यानी एक क्वेश्चन की कीमत 70,000 रुपए है। मैं तो सर इस तरह से पेश करता हूँ, एक चैप्टर पढ़ाया और उस चैप्टर पढ़ाने के बाद हम उस क्वेश्चन को सामने रखते हैं कि देखिए ऐतिहासिक तिथि को ये क्वेश्चन आया हुआ था, और जब वो बच्चे उसका सही जवाब दे लेते तो मैं कहता हूँ तुम 70,000 रुपए जीत लिए। ऐसे करते सोचो कि अगर तुम बायोलॉजी के 90 में से 87 क्वेश्चन सही कर लिए तो 70,000 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना तुमने कमा लिया। और ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हुए इस तरह से करोड़पति बन गए। तो बहुत शॉर्ट में अपनी बातें कहने की कोशिश करूंगा कि 11 से अगर तैयारी करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भटक जाते हैं कि पढ़ने का मन नहीं लग रहा, आज क्लास में गए नहीं गए, ये नहीं होना चाहिए। अभी एक बच्चे ने कहा कि कंसिस्टेंसी यानी सिंसियरिटी और रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी वजहों को आप अपनी नाकामयाबी पे पर्दा डालने का एक साधन बनाते हो। क्यों नहीं क्लास में? सर ये हो गया था, सर वो हो गया था, हमको जुकाम हो गया था, हमारी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती रहती है। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ जिनके जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ आई थी, मेरे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, और उनकी लाइफ में ऐसी सी परेशानियाँ थी, फिर भी कितनी मुश्किल से संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे, डॉक्टर बने। तो जिसके साथ सब कुछ अच्छा है, सारी परिस्थितियाँ सुटेबल हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके साथ वाकई कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, भगवान न करे कुछ दिक्कत हो जाए और रास्ते में कांटे हैं, सारे नसीब के सितारे गर्दिश पे चल रहे हों, इसके बावजूद भी उन तमाम विषम परिस्थितियों को जो फेस करके उस पे चल करके वो सक्सेस होता है, जीतता है, असली सिकंदर तो वो है। जिसके साथ बुरा था वो भी जीत के दिखाता है। आप क्या छोटी सी जुकाम से क्लास छोड़ करके बैठ जाते हैं? अगर हम लोग ऐसे बैठने लगे तो हम तो वैसे कोर्स नहीं पूरा कर पाएंगे। तो छोटे छोटे एक्सक्यूज देकर के जो अपने पढ़ाई का नुकसान करते हो, आज जो तुम्हारा छूट गया कल और लोड बन जाएगा। तो पहली बात क्या कि हर क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास में सिंसियर रहना, जो जिस दिन पढ़ाया गया उसको उसी दिन रिवाइज करने की कोशिश करिए, और 2 दिन के अंदर चारों सब्जेक्ट पे आपका टच बना रहना चाहिए। फिजिक्स के चक्कर में बायोलॉजी नहीं छूटनी चाहिए, बायोलॉजी के चक्कर में केमिस्ट्री नहीं छूटनी चाहिए। तो रेगुलर स्टडी होनी चाहिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम नंबर आप कैसे यानी रिहर्सल करना है आपको। वर्ल्ड कप खेलने एक क्रिकेटर जो आपका स्टार होगा वो डायरेक्ट नहीं जाता है, बहुत प्रैक्टिस करके जाता है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की जो सामने आ जाए एग्जाम में तो कैसे आप फेस करोगे। तो क्वेश्चन से डर जो होता है वो खत्म होता है, साहस आता है, और जरा जरा सा आप कोशिश करते हो चलो भाई अब सर से पूछेंगे, ये गलत बात है। आप तब तक कोशिश करो जब तक लगे हाँ उम्मीद है हमसे आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, सर को थोड़ी देना है कि फिजिक्स करो मेरे को सर की प्रैक्टिस करवा दो जैसे सर को एग्जाम देना है।
तो आप अपने दिमाग को लड़ाओ ना उस क्वेश्चन से, और जब लगे कुछ नहीं होगा तो सर तो बैठे सॉल्व करा लेंगे। तो रेगुलर स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद रिवीजन ऑफ पास्ट। सर भी अभी ऐसी बातें बोल रहे थे कि ये फॉरगेटफुलनेस जो होता है, भूलना मानव की प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति का दिया हुआ एक वरदान होता है, अभिशाप नहीं होता है। अगर ये भूलने की ताकत और भूलने की प्रवृत्ति में नहीं दी होती तो इंसान जिसके साथ कोई 10 साल पहले दुर्घटना हो गई होती तो आप भी उसको याद करके नहीं रोता है, क्योंकि उसको भूल चुका है। इसलिए भूलने की प्रवृत्ति नेचर ने दी हुई है। लेकिन जिन चीज़ों को आपको याद रखना है उसको लगातार टच में बने रहिए। तो अगर आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं तो 4 घंटे, अगर आप प्रेजेंट पढ़ रहे तो 2 घंटे रिवीजन का भी टाइम हमेशा दीजिए। पूरे सब्जेक्ट के टच में बने रहिए। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होता है। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, रिवीजन, प्रैक्टिसिंग, ये सारी बातें हैं, ये कॉमन है, चाहे वो मेडिकल परीक्षा हो चाहे IIT की हो। आप सब में मुझे देश के भावी बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर और IITians और साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं, और आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके सामने यहाँ जो बैठे हुए हैं ये एक IITian सर हैं, इंजीनियर साहब हैं हमारे फरहान भाई, डॉक्टर रजत भाई हैं, डॉक्टर हैं, और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। आपके सामने यहाँ पर इंजीनियर डॉक्टर लोग बैठे हुए जो आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आपको किस तरह कमी हो सकती है, मुझे नहीं लगता किसी तरह कमी हो सकती है, या कहीं तरह से आप मिसगाइड हो सकते हैं। फिर ऐसी छोटी छोटी बातें हैं करते हुए जब आप पास कर जाते हो, अभी आप लोग जो MBBS में गए हो, मैं आपके लिए कुछ बातें बताऊंगा कि जिस तरह से अभी पढ़ाई करे थे, MBBS जाने के बाद इसकी खुशी आप जरूर मनाइए, लेकिन खुशी में अपने कर्तव्यों को मत भूलिए। MBBS की पढ़ाई में जो आप पढ़ोगे इस पे डिपेंड करेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का करियर। अभी 11-12 की पढ़ाई कर लिए तो ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिए, करोड़पति बन गए आप। अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे यहाँ पर ईमानदारी से तो अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा, MD MS। अब पढ़ाई बहुत लंबी ये नहीं सोचना है। मेडिकल स्टूडेंट्स एक ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ने का भी पैसा देती है सरकार। सिर्फ 4 साल जो है ना आपको बिना पैसे के पढ़ना है, और जैसे इंटर्नशिप में आप पहुंचोगे आपको पैसे मिलने लगेंगे, और फिर आप कोई PG की तैयारी की, PG ज्वाइन कर लिए तो उसमें जो आपको सरकारी स्टाइपेंड देती है, किसी सरकारी ऑफिसर से भी ज़्यादा पैसा मिलता है मेडिकल स्टूडेंट को। तो ये मत सोचिए कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी है, उस पढ़ाई के दौरान आप एक प्रोफेशनल होते हैं और आपको उसके पैसे मिलते हैं। फिर MD MS कर लिए तो MD के बाद सुपर स्पेशलिटी DM का एंट्रेंस देना, आपको MCH का देना है, फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना एक सौभाग्य अच्छी बात है, क्योंकि हर रोज का एक ज्ञान जो होगा वो आपको अचीवमेंट और आपको बड़ा बनाता है। क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो करियर है वो राजनीति नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना है, ना आपका करियर स्पोर्ट है, ना म्यूजिक है, ना फिल्म है, ना एक्टिंग है, आपका करियर साइंस है। तो साइंस में डूबने में क्या बुराई है, उस पढ़ाई को आप एंजॉय करिए, उसको बोझ मत समझिए, ऐसा नहीं समझना है कि थक रहे हैं। और ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ आप पूरे जिंदगी में हर रोज और बेहतर बनेंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत सारी बातें हैं फिलोसफी। अभी सर बता रहे थे कि पैसे मिलते हैं, तो ठीक है, उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अब आप डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, तो आपका टारगेट क्या है? आप बीइंग ए डॉक्टर आपका टारगेट ये है कि आपका पेशेंट जो जिंदगी मौत के बीच जो है ना चल रहा है उसको बचाना है। आपका मकसद ये है, मकसद ये नहीं कि इसकी सर्जरी करूँगा तो मुझे 2.5 लाख रुपए फीस मिलेंगे। मकसद क्या होना चाहिए? मकसद ये कि मुझे इसकी सर्जरी करनी ताकि इसकी जान बचाए, इसके परिवार में जो आंसू है, दुख है, चला जाए, और वो जो कमाई होगी वो उस 2.5 लाख की फीस से कहीं ज्यादा कमाई होगी। तो पर्पज ये होना चाहिए, एक डॉक्टर के दिमाग में ये आदर्श होना चाहिए कि मरीज की जान बचाना ये मेरी जीत है, ये मेरा टारगेट है। भाई काम करें, पैसा मिलना तो साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं सोचना है क्या कि पैसा कमाना मेन इफेक्ट है, जान बच जाए साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं सोचना है। और ऐसे ही आदर्श विचार लेकर के आप वैज्ञानिक बनिए। तो हमारे मेडिसिन के फील्ड में खासकर रिसर्च साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अनसुलझे रहस्य उनको खोजना है। तो कोशिश करिए कि मेडिकल में साइंटिस्ट बनिए, रिसर्च के फील्ड में जाइए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं एक छोटे से व्याख्यान में अपने सारे विचार व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। एक टीचर के रूप में हमारा फर्ज होता है अच्छे विचार देना और नसीहतें देना, देते रहते हैं, और बहुत सारी बातें क्लासेस के दौरान बताते हैं, बताते रहेंगे। सारी बातें एक साथ आती नहीं, बट आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा भरोसा है
कि यहाँ जो भी बैठे विद्यार्थी हैं जो इन सबको सुने हैं जीवन में ये ज़रूर अच्छा करेंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय